बच्चों, आज हम आपको जगत प्रतिष्ठा के बारे में शेष बातें जो बची हुई है उसको हम बच्चों जो जगत प्रतिष्ठा है इसके बारे में पहले ही आपको बताया है कि जो प्रतिष्ठा है एक कोष की यूकैरियोटिक। बच्चों, प्रतिष्ठा का इसके पहले वर्गीकरण आपको बताया था कि पादप संप्रतिष्ठा जिसमें सवाल आते हैं, दूसरा है कवक संप्रतिष्ठा और तीसरा है जंतु संप्रतिष्ठा। तो बच्चों, पादप संप्रतिष्ठा में सवाल है, इसमें 3 समूह हैं, डायनोक्लेजिएट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइड, 3 आपको बताया है। और जो कवक संप्रतिष्ठा है उसमें 2 कैटेगरी है, कोशिकीय और अकोशिकीय, एक कोशिकीय, उसके बारे में बात आपको बताया है पिछले वीडियो। अब बच्चों, आज जो बातें करना है वह है जंतु संप्रतिष्ठा। जंतु संप्रतिष्ठा अर्थात प्रोटोजोआ। बच्चों, जंतु संप्रतिष्ठा अर्थात प्रोटोजोआ, इसका अध्ययन प्रोटोजोआ में किया जाता है। और सबसे पहले इसका अध्ययन अपने सूक्ष्मदर्शी, अपने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek। बच्चों, एंटोनी वान लीeuwenhoek, एंटोनी वान लीeuwenhoek, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। और इसका नाम प्रोटोजोआ रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है गोल्डफस। गोल्डफस ने बच्चों सर्वप्रथम इसका नाम प्रोटोजोआ रखा। बच्चों, प्रोटोजोआ जो समूह है, कुशल है, प्रतिष्ठा है, इसके जो प्रमुख कुछ लक्षण हैं यहाँ पर लिखे हैं, बहुत सारे लक्षण कुछ लिखे हैं, कुछ आपको शेष बातें हम आपको और बता रहे हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जंतु संप्रतिष्ठा होते हैं, ये कोशिकीय यूकैरियोटिक अति सूक्ष्म होते हैं। ये बच्चों सीधे सीधे एक आई से नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता, इंडेक्ट आई से नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण है बच्चों जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। जैसे बच्चों बड़े जंतुओं में आप देखते हैं विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों ये एक कोशिकीय है तो सारे जो क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के अंदर ही संपादित होती हैं। जैविक क्रियाएं हैं तो एक कोशिका के अंदर ही संपादित होती हैं। इसलिए इसमें जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग के माध्यम से जैविक क्रियाएं पूरी होती हैं। अब बच्चों, इसलिए इनको हम कहते हैं जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। बच्चों, इसमें गमन के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अलग अलग समूहों में गमन के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। खास करके आपको बताएं, कुछ प्रोटिस्टा में पुष्पाद होता है और कुछ में रोमाल होता है और कुछ में कसाबी। पुष्पाद यानी बच्चों स्यूडोपोडिया है, रोमाल यानी सीलिया है, कसाबी यानी फ्लैजिया है। इस तरह की संरचनाएं इसमें गमन के लिए होती हैं। अब बात करें हम पोषण की, तो पहले ही बताया कि पोषण इनमें जंतु सम है, यानी जंतुओं के समान पोषण होता है, कुछ में पौधों के समान पोषण होता है, कुछ मृतोपजीवी होते हैं यानी मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और कुछ बच्चों परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। आगे है बच्चों जनन के बारे में बात करें। जनन अलैंगिक होता है। अलैंगिक में द्विखंडन जिसे बाइंडिंग कहते हैं, कुछ में लैंगिक जनन भी होता है, कुछ में
इसमें लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन खास करके विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन के साथ साथ उसमें लैंगिक जनन भी होता है। बच्चों, अन्य लक्षणों के बारे में हम बात करें तो अन्य लक्षणों के बारे में बात करें तो इसमें एक केंद्रक कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। एक केंद्रक या एक से अधिक केंद्रक, एक या एक से अधिक। तो बच्चों, जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम है, उसमें एक से अधिक केंद्रक, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। अन्य प्रोटिस्टा में एक ही केंद्रक पाए। बच्चों, जो गैसीय विनिमय होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो बच्चों विसरण के द्वारा होता है, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे सरल मेथड होता है कार्बोमोनोग्राम के एकरास अधिक सांद्रता जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के, उसका कला के अंदर अधिक सांद्रता है, उसका कला से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है, उसकी सांद्रता अंदर कम है, बाहर जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर से। अब बच्चों, हम प्रोटिस्टा का हम वर्गीकरण करेंगे। प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा का जो जन्म से प्रोटिस्टा का वर्गीकरण करेंगे तो प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ में 5 समूह होते हैं। बच्चों, 5 समूह हैं प्रोटोजोआ के, और जो ये समूह बनाए गए हैं ये उसके विभिन्न लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के जो इसमें लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहले है जू फ्लैजिलेटा, पहला समूह है जू फ्लैजिलेटा, जिसके एग्जाम्पल में है बच्चों ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा है, इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा है। इसमें बच्चों जो गमन के लिए संरचना होती है उसमें फ्लैजिला होता है, और कुछ फ्लैजिला है, आप समझ रहे हैं कि फ्लैजिला ट्रिपैनोसोमा में होता है और फ्लैजिला यूग्लिना में भी होता है। अब हम दूसरा बच्चों बात करें, दूसरा समूह है सिलिएटा। इसमें देखिए फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिलेटा है इसमें गमन के लिए जो संरचना है वो क्या है, फ्लैजिला है। और दूसरा है बच्चों सिलिएटा, अर्थात जो गमन के लिए संरचना होती है उसमें सिलिया होती है, ब्रश बॉर्डर होते हैं, उसके पूरे सतह पर गमन के लिए सूक्ष्म संरचनाएं सिलिया पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखे हैं पैरामीशियम है, और भी है जैसे बैलेंटेरियम है। और तीसरा है सार्कोडिना या राइजोपोडा। बच्चों, इसमें गमनांग या गमन अंग जो होते हैं वो कूटपाद होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, जैसे कहते हैं कूटपाद या स्यूडोपोडिया। इसके एग्जाम्पल में है अमीबा है, एंट अमीबा है, विभिन्न प्रकार के। और चौथा है बच्चों स्पोरोजोआ, सबसे लास्ट है स्पोरोजोआ। ये इसमें गमन के लिए संरचनाएं नहीं होती हैं, ये परजीवी होते हैं, या तो बाह्य परजीवी होते हैं या फिर अंतः परजीवी होते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखा है प्लाज्मोडियम, तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम है, ये अंतः परजीवी है, हमारे लीवर में, हमारे ब्लड में जो परजीवी के रूप में रहता है और हमें जो रोग फैलाता है उसका नाम है मलेरिया। ये है मादा मच्छर, मादा फीमेल नस्लीन मच्छर के काटने से यह प्लाज्मोडियम मच्छर से उसके शरीर में पहुंचता है और रोग फैलाता है। इस तरह ये परजीवी है, तो इसमें कूटपाद नहीं होते हैं या गमन के लिए संरचनाएं नहीं होती हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आगे हम फिर आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।